वो याद आता है कि महाजन से कह दो थोड़ा इंतजार करे, शराब खाने से आके हिसाब कर दूंगा। आइए। जोरदार तालियों से आप राहत भाई को बुलाएं। हमारे मिर्जा साहब भी रुके हुए हैं, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। बहुत शुक्रिया। अरे बुला लिया, अरे बुला लिया। हमारे ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है। कौन? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बेबी भाई और अतुल मिश्रा और ये पूरी कमेटी आज के मुशायरे की यकीनन काबिल मुबारकबाद है कि इन्होंने यहाँ पर ये इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। अतुल ने मुझे बताया कि कोई 12-13 बरस पहले यहाँ पर कोई मुशायरा हुआ था, उसके बाद मुशायरे की रिवायत धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ इस शहर में पहले आया हूँ या नहीं आया हूँ। आ चुका हूँ। अच्छा, नहीं मैं इन्होंने बताया कि कई बरस से मुशायरा नहीं हो रहा था, और अगर मैं पहले आया भी हूँ तो मुझे याद नहीं, लेकिन सच्चाई है कि होश में मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। और ये जो सामने की पहली सफ़ में और दूसरी सफ़ में और तीसरी सफ़ में जो लोग बैठते हैं और शायर यहाँ से मुखातिब करते हैं, फ़लाँ साहब, इलियास भाई, मोहम्मद साहब, डॉक्टर साहब, क़िबला साहब, सत्तार साहब, दर्पण साहब, दिनेश साहब, ये मुझे याद नहीं रहता तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप सबसे मोहब्बत करता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सब मेरे में मोहब्बत हैं। तो 10-12-15 मिनट का किस्सा है, ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं मैं आपका। आखिरी शायद आखिरी शायर हूँ, और ये 10-15 मिनट में कोशिश करूँगा कि मैं कुछ शायरी सुना सकूँ। ये तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये 10-15 मिनट की आपसे जो मैं इजाज़त ले रहा हूँ, उसके लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरा मूड बन जाए शेर पढ़ने का, और उसी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप लोगों का शेर सुनने का मूड बन जाए। चले भाई, इजाजत दें। सदर बुजुर्गवार तो नहीं, लेकिन इतना खूबसूरत सदर हमें मिलता ही नहीं है। अर्ज क्या है कि गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है। गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या 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 है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। गुलाब दवा जहर क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। और नाव के अच्छे लोगों, फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है। फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। आपने सुनना शुरू कर दिया। वाह 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 वाह। पहले आपने शेर सुनना शुरू कर दिया। मैं शुक्रगुजार हूं। शेर पढ़ रहा हूं पहला। उन्नाव के अच्छे लोगों, खुदा की कसम खा रहा हूं कि शेर सुन के बता दो, मैं सुना के बताता हूं। फकीर शाह कलंदर इमाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। मिर्जा साहब एक शेर अर्ज कर रहा हूं। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। अमीर शहर के
कुछ कारोबार याद आए। अमीर शहर के कुछ कारोबार। अमीर, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? अमीर शहर के कुछ कारोबार याद है। कुछ कारोबार याद आए। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए। अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए। क्या कारोबार से काम दिया यार, शेर बना दे। वाह 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 वाह। अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए। सब कुछ कह दिया कारोबार। अमीर शहर के कुछ कारोबार याद वाह, वाह, आए। वाह, वाह। अब्दुल, मैं वाह, रात वाह, वाह, सोचा, अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए। मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। ताहिर को मैं अपने छोटे भाई की तरह मानता हूं। उसने एक बहुत, मैंने बरसों से उसकी गजल सुन रहा था, लेकिन उसने आज जो कहकर सुनाया तो एक लफ्ज अजीब लगा कि इसने कई रुख उसमें पैदा कर दी। देखिए ये लफ्ज मैं भी इस्तेमाल करता हूं। सुन ताहिर, ताहिर, मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। सूरज, मज़ाहिर शायरी नहीं बेटा, रफीक साहब का इंतकाल हो गया। रफीक साहब आने वाले थे। रफीक साहब आने वाले थे, एक हादसे में इंतकाल हो गया उनका। तो मैं शेर पढ़ रहा हूं, हंसे मत, हंसने की शायरी नहीं सुना रहा हूं। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। मैं कामयाब हो गया नसीम। ये हमारे बहुत पुराने साथी बैठे हैं दोनों। ये जो हमारे इस तरफ वाले हैं, आप तो हमारे बरसों के साथी हैं। मैं नसीम से कह रहा था कि मुशायर के पहले शायर से सो रहे हैं। पहला शायर जब कलाम पढ़ा तो सो गए थे, और 12 शायर पढ़ गए लेकिन सोते रहे। लेकिन मैं कामयाब हो गया, आप जाग गए। मैं कामयाब हूं। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। जब तक तुम्हारे हाथ, अदुल, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं। आंधी से कोई कह दे कि औकात, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। वाह 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 वाह। ये मैं बेबी को, भाई को और अतुल को और उनकी पूरी कमेटी को मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये मेरा पूरा देश, मेरा पूरा हिंदुस्तान उन्नाव की तरह हो जाए कि जहां उर्दू की हिफाजत करने वाले अतुल मिश्रा बैठे हैं और ये बेबी सुन बैठे हैं। पूरा देश, मेरा पूरा हिंदुस्तान ऐसा हो जाए कि जहां उर्दू की हिफाजत करने वाले हमसे ज्यादा ये लोग आ जाएं। एक साहब ने कलाम पढ़ा था, चले गए पढ़ के, कोई अखिलेश मिश्रा थे। उन्होंने बार बार माइक से ये चीखा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कसाब को सजा नहीं दी जा रही है, अफजल को फांसी नहीं दी जा रही, वगैरह वगैरह। यकजहती, मोहब्बत और एकता का एक फार्मूला मैं देता हूं। भाई अगर सही हो तो बताइएगा, अगर सही हो तो बताइएगा, और अगर सही हो तो आप सब बताइएगा कि राहत ने यकजहती का, इस हिंदुस्तान में यकजहती का एक नया फार्मूला दिया है। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो ये सच पूरे देश में फैलाइए, पूरी दुनिया में फैला दें। चमकेंगे हम किसी से, चमकेंगे हम किसी से, चमकेंगे हम किसी से, न चमको किसी से तुम। चमकेंगे हम किसी से, न चमको किसी से तुम। जिंदा दिली से हम जिए, जिंदा दिली से तुम। चमकेंगे हम किसी से, न चमको किसी से तुम। जिंदा दिली से हम जिए,
जिंदा दिली से तुम दहशत पसार पाए ना पैर, अपने मुल्क में चमकेंगे हम किसी से ना चमको किसी से तुम, जिंदा दिली से हम जिए जिंदा दिली से तुम, दहशत पसार पाए ना पैर, अपने मुल्क में अफजल से हम हिसाब करें साध्वी से तुम। अफजल से हम हिसाब करें। बस अभी पढ़ो, मैं फिर से सुनाऊंगा जितनी बार कहोगे, लेकिन हंसना मत। चमकेंगे हम किसी से, बस ये मैं इस हिंदुस्तान में ये यकजहती चाहता हूं, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। चमकेंगे हम किसी से, अतुल चमकेंगे हम किसी से, चमकेंगे हम किसी से ना चमको किसी से तुम, जिंदा दिली से हम जिए जिंदा दिली से तुम, दहशत पसार पाए ना पैर, अपने मुल्क में अफजल से हम हिसाब करें साध्वी से तुम। अफजल से हम हैं, हम वतन हैं, हम जिनके लिए आपने ये सजाई है महफिल, हम वतन हैं, हम वतन हैं, इन्हें बेसूद ना समझा जाए। हम वतन हैं, इन्हें बेसूद ना समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद ना समझा जाए। हम वतन हैं, हम वतन हैं, इन्हें प्यार के बेसूद ना समझा जाए, बेसूद ना समझा जाए, प्यार के फूलों को बारूद ना समझा जाए। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दें, जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दें, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद न समझा जाए। जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दें, जो है मुजरिम उन्हें सूली पे चढ़ा दें, लेकिन हर मुसलमान को दाऊद, हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। ये मैंने मुशायरा शुरू किया था, मैंने अभी शायरी शुरू ही नहीं की। अपनी अपनी किसी दुकान का शटर बड़ा होता है, किसी दुकान का शटर छोटा होता है। देखिए, ये शायरी अगर किसी और चीज का नाम है तो मैं जानता हूं कि मुशायरा भी किसी और चीज का नाम है, लेकिन अगर मुशायरे में शायरी आ जाए, शायर शायरी सुना दे और आप लोग शायरी सुन लें तो ये बहुत बड़ा कारनामा है। और मुझे मालूम है कि ये काम उन्नाव में हो सकता है। कोशिश करने में क्या है। शेर सुन के बताओगे तो शेर सुना के बताऊंगा, ये वादा है। इजाजत है? चलिए, हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी शुरू हो गई। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं, हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं, हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भून रहे हैं। अरे सुनाई जा सकती है शायरी, आपने सुन के बता दिया। हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं, चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भून रहे हैं। कभी उसका तबस्सुम छू गया था, कभी उसका तबस्सुम छू गया था, उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। शेर सुना रहे हैं। वाह 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 वाह। कभी उसका तबस्सुम छू गया था, वाह 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 वाह। कभी उसका तबस्सुम छू गया था, उजाले आज तक सर धुन रहे हैं। आ जाएं शिरकत कर ले मेरे साथ हो जाएं। एक शायर माइक पर खड़ा हो, ये एक इकाई और हजारों की
तादाद में सामाइन सामने बैठकर शेर सुन रहे हो, ये एक इकाई। बस शायर और सामाइन, इसके अलावा कुछ नहीं, बीच में शेर हो। ओके, पढ़े। कभी उसका तबस्सुम छू गया था, कभी उसका तबस्सुम छू गया था, मिर्जा साहब कभी उसका तबस्सुम छू गया था। अब प्रॉब्लम ये कि दो मिर्जा बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब मैं आपको कहता हूँ समझते हैं, उनको कह रहा हूँ, उनको कहता हूँ आप सोचते कि शायद मुझे कह रहा है, लेकिन मैं दोनों की इज्जत कर रहा हूँ और दोनों को कह रहा हूँ। सुने कि सितारे किस लिए जल भून रहे हैं, हम अपने आंसुओं को चुन रहे हैं। सितारे किस लिए जल भून रहे हैं, कभी उसका तबस्सुम छू गया था। उजाले आज तक सर धुल रहे हैं, उजाले आज तक सर धुल रहे हैं। अभी ना वालों, मेरा शेर याद रखना, उजाले आज तक सर धुल रहे हैं। अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत, अभी मत छेड़िए, अभी मत छेड़िए, मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत। जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। यार क्या रुक, वाह वाह वाह, अभी मत छेड़िए, वाह 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 वाह, अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत, अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत। जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। अच्छा साहब, ये फिर शेर कहने के बाद और लोगों को महफिल में किसी को सुनाने के बाद भी अंदर ही अंदर एक इंसान, एक शायर अंदर भी रहता है। वो कहता है, राहत इंदौरी तुमने झूठ बोल दिया, गलत शेर है। क्या अगर कोई जलालुद्दीन अकबर सुन रहा है तो क्या मोहब्बत का जिक्र करना बंद कर दिया जाए? नेवर। तो मैंने खुद इसकी तरदीद की और शेर दूसरा कह दिया। अच्छा लग रहा है? अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों को और अच्छा लगेगा, जब मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा। अभी मत छेड़िए जिक्रे मोहब्बत, जलालुद्दीन अकबर सुन रहे हैं। नहीं, मैं रद्द करता हूं। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, धूल करते हैं, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, धूल करते हैं। जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं। अच्छा है यार, इस पर तो चीखना था यार, ये बूढ़ों की तादाद ज्यादा है। वाह 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 वाह। जवानियों में, अच्छा वो क्या है कि ज्यादातर लोग सोच लगते हैं यार वाकई अपना तो गलती हो गई है। जवानियों में जवानी को धूल करते हैं, जवानियों में जवानी को धूल करते हैं। जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं। जो लोग भूल नहीं करते, जो लोग भूल नहीं करते, भूल करते हैं, भूल करते हैं। अगर अनारकली है सबब बगावत का, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। अगर अनारकली है सबब बगावत का, अगर अनारकली है सबब बगावत का, सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। सलीम हम तेरी शर्तें कबूल करते हैं। मैं अलग अलग मिजाज, अलग अलग कलर्स, अलग अलग शेड्स के शेर निकाल के कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँचूँ। और मुझे जहाँ जिस वक्त लगेगा कि आप मेरी गिरफ्त में हैं तो मैं अपना काम कर लूँगा सिर्फ 2-3 मिनट में। मैंने आपसे 12-15 मिनट का कहा था, मेरा ख्याल है 7 मिनट में आपको शेर सुना चुका हूँ। 5-7 मिनट सुनाए भाई। सुने कि अपने नई गज़ल पढ़ रहा हूँ। बहुत से लोग दूर दूर तक जाते हैं मुशायरों में तो कहेंगे मेरा हाथ इंदौरी आए थे और न जाने सब पुराना था। ये सब हालांकि ताज़ा कलाम है मेरा। अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है।
हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है, अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है, हौसला है तो अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। जुर्म खुद करना, कोई तमहीद नहीं, कोई इशारा नहीं, कोई शहर नहीं, कोई किरदार नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं और कोई कहानी नहीं। मुझे मालूम है कि अगर मैं सारी कहानी सुनाऊंगा, नाम ले लूंगा और शहर बताऊंगा तो आपकी समाअतों पर खुदा ना खास्ता शक करूंगा। मुझे मालूम है कि शहर में जहां से कहूंगा आप वहां जाएंगे। आज क्या है कि अपने हाथों को वो पतवार भी कर सकता है। हौसला है तो नदी पार भी कर सकता है। जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। वाह 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 वाह, जुर्म खुद करना और इल्जाम किसी पर धरना, वाह वाह वाह, ये नया नुस्खा है, ये नया नुस्खा है। बीमार भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है। और एक हुकूमत है। इस शेर की खूबी यह है कि कोई मैं ना पढ़ूं और कोई आपको आकर अपना मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई साथी सुना दे, ये शेर यार ताज़ा ताज़ा सुना है, पता नहीं किसका है, तो आप सुन के बता देंगे कि राहत इंदौरी का हो सकता है। बस यही शेर की एक ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। अगर अच्छा शेर हो तो सुनना मेरी जान, मेरे दोस्तों। ये नया नुस्खा है, बीमार भी कर सकता है। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है। एक हुकूमत है तो इनाम भी दे सकती है। जो इनाम भी दे सकती है। एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। बहुत अच्छा है, हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है। यह है फनकार। वाह एक वाह वाह, हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती वाह है, वाह वाह वाह, इनाम भी दे सकती है। एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है, इनकार भी कर सकता है। ढूंढता फिरता है तो अच्छे शेर सुनने वालों, अच्छा शेर की जो आप लोग आए हैं अच्छे शेर की तलाश में, मैं पढ़ के बताता हूं। एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। वाह 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 वाह, भाई वाह वाह, सुभान, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं ये इस वक्त के इंतजार में था। मैं बहुत शुक्रिया सलाम करता हूँ उन्नाव के लोगों, वाह वाह वाह, मैं सलाम करता हूँ। भाई फिर है, मैं इस वक्त के इंतजार में था, वाह वाह वाह, मैं इस वक्त के इंतजार में था कि मैं कब शेर सुना दूं और आप शेर सुन लें। हाँ, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, ढूंढता फिरता है तू दैरो हरम में जिसको, मूंद ले आंख, मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है, मूंद ले आंख तो दीदार भी कर सकता है। ओ जागते रहिए, जागते रहिए, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला, जागते रहिए। उधर वाले मिर्जा साहब, जागते रहिए बहुत अच्छा है, की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। बहुत अच्छा है, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। लूटने वालों, ये इंटीरियर ऑफ बिहार है अतुल, इंटीरियर बिहार के किसी इंटीरियर में एक मुशायरा हो रहा था, वहां एक शायर साहब कलाम गजल पढ़ रहे थे, उसकी रदीफ थी जागते रहो, तो वो हर शेर के बाद आता था, रदीफ आती थी जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। गजल खत्म हुई तो एक साहब इस तरफ से खड़े हुए कि शायर साहब आपको जहमत तो होगी लेकिन खुदा के लिए ये पूरी गजल एक मरतबा आप फिर से पढ़ दीजिए। शायर तो बहुत सीधी सादी मासूम कौम होती है, आप देखते हैं, आप मुझे देख रहे हैं आप, तो वो उन्होंने वो शायर साहब ने पूरी गजल बेचारों ने फिर से पढ़ दी। वो पूरी गजल जब 2 बार खत्म हो गई, दूसरी बार तो एक साहब इधर से उठे कि साहब वाकई तकलीफ तो है,
जहमत तो है, लेकिन खुदा के लिए पूरी गजल एक बार फिर से पढ़ दीजिए। तो वो शायर साहब ने पूछा कि आखिर इस गजल में ऐसी क्या खूबी है? तो कह ले नहीं, खूबी तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारी कॉलोनी का चौकीदार छुट्टी पे गया है। जागते रहिए की आवाज लगाने वाला, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला, जागते रहिए की आवाज लगाने वाला। लूटने वालों को होशियार भी, लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। क्या मुझे 2-3 मिनट की और इजाजत है? खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मेरी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। जो शायरी सुनने आए, खड़े हैं मुझको सभी आप शायरी सुनने आए। खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। बहुत अच्छा यार, वाह वाह वाह। मैंने शायरी सुनाना शुरू कर दी। मैंने शायरी सुनाना शुरू कर दी। असली राहत इंदौरी यही है। मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए। मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं, कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए, अमीरे शहर का दरबार देखने के लिए। हजारों बार हमारे पीछे जो एक नस्ल आ रही है शायरों की, जिनकी उम्रें अभी 18 महीने से ज्यादा पार नहीं कर पाई, जिनकी कदें 6 इंच से ज्यादा नहीं और जिनकी आवाज़ 2 इंच से ज़्यादा नहीं, वो माइक पर आते हैं और ये कहते हैं, मिर्ज़ा साहब वो ये कहते हैं कि मैं कीमती शेर पढ़ रहा हूँ, कीमती शेर पढ़ रहा हूँ। और मेरा ये मानना है, मैंने शायरी पढ़ी भी है और शायरी पढ़ाई भी है। 16-17 बरस तक मैंने यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई है। मैंने मुशायरों पर PhD किया है। मेरे अंडर में आधा दर्जन लोगों ने PhD की है। तो मुझे मालूम है कि अमीर खुसरो से लगाकर फराक और फैज तक 50 शेर भी ऐसे नहीं होंगे जिन्हें कहा जाए कि कीमती शेर हैं। बड़े शेर हो सकते हैं, बड़े शेर बहुत हो सकते हैं, हजारों की तादाद में, लेकिन कीमती शेर, कीमती कलाम तो ऊपर वाला बैठा उसके लेकिन कभी कभी जी चाहता, मैं अनीस साहब की मौजूदगी में मैं ये बात कर रहा हूँ, एक जिम्मेदार शायर हमारी मुशायरे की सदारत कर, कभी कभी शायर कोई ऐसा शेर कह लेता है कि वो उसे बहुत अजीज हो जाता है और उसे इश्क करने लगता है कि यार क्या शेर अल्लाह ने मुझे दे दिया। मेरी जिंदगी में अगर एक आध शेर या 2 शेर भी हैं तो उसमें से एक शेर ये है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। खड़े हैं मुझको, सुन के बताइएगा, खड़े हैं मुझको खरीदार देखने के लिए, मैं घर से निकला था बाजार देखने के लिए, कतार में कई नाबीना लोग शामिल हैं अमीर शहर का दरबार देखने के लिए। अब शेर पढ़ता हूं, अमीर शहर का दरबार देखने के, अमीर शहर का दरबार देखने के लिए हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, हजारों बार हजारों की समत देखते हैं, तरस गए तुझे एक बार देखने के। हजारों बार हजारों बार की शायरी सुना, हजारों की समत ये मार्फत की शायरी, वाह वाह वाह। तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए, तरस गए तुझे एक बार देखने के लिए, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, हर एक हर्फ से, हर एक हर्फ से, हर एक हर्फ से, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं, हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं। कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए, कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए,
सुने कि सबको रुस्वा बारी बारी किया करो। ये मिसरा मैंने इसलिए पढ़ा कि इस महफिल में कोई ऐसा आदमी है कि ये इसका दूसरा मिसरा पढ़ दे। बताओ कहां नजम है? तो सुना है ना दूसरा मिसरा क्या है? नहीं है नजम है? कौन है? आप हैं? नहीं नहीं, मैं इसलिए 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 कह रहा हूं कि मैं पढ़ सकता हूं इसको। अर्ज कर रहा हूं कि सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। सबको रुस्वा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया, हर मौसम में फतवे, जब जी चाहे जब जी चाहे जब जी चाहे मौत बिछा दो बस्ती में, लेकिन बातें प्यारी प्यारी किया करो। जब जी चाहे मौत बिछा दो बस्ती में, जब जी चाहे मौत बिछा दो बस्ती में, लेकिन बातें प्यारी प्यारी किया करो। रोज उन्नाव के लोगों, रोज वही एक ख्वाहिश जिंदा रहने की, लेकिन बातें प्यारी प्यारी क्या करो। रोज जब जी चाहे मौत बिछा दो बस्ती में, लेकिन बातें प्यारी प्यारी किया करो, बातें प्यारी प्यारी किया करो, बातें रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने, रोज वही एक। यार शेर तो मैंने सुना दिया यार उन्नाव के लोगों यार, नहीं यार, नहीं दूसरी बार में समझ में आएगा तो मजा थोड़ी आएगा। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। मैं कुछ ज्यादा ज्यादती तो नहीं कर रहा हूं? अब ठीक चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको अच्छा लग रहा है? अभी थोड़ी देर बाद आपको और अच्छा लगेगा जब मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा। मैं जब जब ये बोलता हूं हमारे शायर बहुत बीमार हो जाते हैं, कह रहे साला ये तो अभी और चिपकेगा। वो शायर बहुत परेशान हो जाते हैं, ये तो हटने का भी नाम नहीं ले रहा यार। और वो सब ये जने क्या क्या आयतें करीमा वगैरह सब शुरू हो जाती है। जल्दी से ये बला टले यार। आखिरी में बहुत जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ। मेरे शायर सारे दोस्त हैं, मैं बेतकल्लुफ़ हूँ इसलिए मैं ये कह देता हूँ। मेरे सब छोटे भाई भी हैं और मेरे बड़े भी यहाँ मौजूद हैं। मैं फ़ौरन वाइंड अप करता हूँ। 2-3 शेर, एक छोटी सी गज़ल और उसके बाद 1-1.5 मिनट की गज़ल, ख़त्म सारा क़स्सा। ये इस महफिल में सुनाने के लिए एक शेर मेरे पास बहुत ज़रूरी था। बस क्या है कि दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है, जान से जान से जान से दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है, दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है, दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है, जान से ईमान से। दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है, जान से ईमान से। दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है, जान से ईमान से। लड़ते लड़ते जिंदगी गुजरी है बेईमान से, ईमान से। दुश्मनी दिल की पुरानी, अरे जिंदाबाद उन्नाव जिंदाबाद। दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है जान से, दुश्मनी दिल की पुरानी चल रही है जान से, ईमान से। ईमान से लड़ते लड़ते जिंदगी गुजरी है बेईमान से, ईमान से। हर निवाले को खुदा के नाम पर आबाद रख, ये याद रख। हर निवाले को खुदा के नाम पर आबाद रख, ये याद रख। हर निवाले को खुदा के नाम पर आबाद रख, ये याद रख। बरकतें नाराज हो जाती हैं दस्तरखान से, ईमान से।
हर निवाले को वाह, वाह, खुदा वाह। के नाम पर आबाद रख, शेर सुनाए, वाह वाह वाह। हर निवाले को खुदा के नाम पर आबाद रख। ये याद रख, बरकतें नाराज हो जाती हैं दस्तरखान से, ईमान से। बरकतें नाराज हो जाती हैं दस्तरखान से, ईमान से। ईमान से रात के पीछे देखिए, ये एक अजीब और गरीब मजमून था जिसे मैंने पेंट किया है, गज़ल बनाने की कोशिश की। तहज्जुद के वक्त को मैं शेर की तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपकी शिरकत नहीं चाहूँगा। बरकतें नाराज हो जाती हैं दस्तरखान से, ईमान से। रात के पिछले पहर बन बन के आया एक सवाल, उसका ख्याल। पिछले पहर, रात के पिछले पहर बन बन के आया एक सवाल, उसका ख्याल। और फिर रात के पिछले पहर बन बन के आया एक सवाल, उसका ख्याल। और फिर जैसे धुआं उठने लगा लोबान से, ईमान से। वाह 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 वाह। बन बन के आया एक सवाल, वाह 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 वाह। रात के पिछले पहर बन बन के आया एक सवाल, उसका ख्याल। और फिर जैसे धुआं उठने लगा, और फिर जैसे धुआं उठने लगा लोबान से, और फिर जैसे धुआं उठने लगा, जगाइए ना जगाइए ना। और फिर जैसे धुआं उठने लगा लोबान से, मैं थक गया। और फिर जैसे धुआं उठने लगा लोबान से, मैं समझ रहा था कि मैं जीत गया, लेकिन मैं हार गया। और फिर जैसे धुआं उठने लगा लोबान से, ईमान से। ऐ वतन, आपका साथ चाहूंगा। ऐ वतन, एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे। और फिर जैसे धुआं उठने लगा लोबान से, ईमान से। मिर्जा साहब, आपसे सबसे दरखास्त करता हूं कि मैं शायद सच्चा शेर पढ़ रहा हूं। और फिर जैसे धुआं उठने लगा लोबान से, ईमान से। ईमान से। ऐ वतन, एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे। ऐ वतन, एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे। मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। वाह 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 वाह। ऐ वतन, एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे। ऐ वतन, एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे। ऐ वतन, एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे। ऐ वतन, एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, सो जाएंगे। ऐ वतन, एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे। मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान। एक बहुत आसान सी बिल्कुल लाइट मूड की गज़ल पढ़ता हूँ, ताकि हम जब घर जाएं, आप भी घर जाएं, तो मुशायरे का एक हल्का फुल्का गुलाबी सा खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ, मोहब्बतों वाला तस्वुर लेके जाएं। मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से। देखिए, हमारे कदीम उर्दू लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो उसमें नहीं, जो लफ्ज़ नहीं का प्रोनाउंसिएशन जो है वो किया गया है। नहीं का जो प्रोनाउंसिएशन है वो किया गया नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत सी गज़लें कहीं, मैं कोई गर्रा वर्रा मुझे है नहीं कि मैं कोई बड़ा शायर हूँ, लेकिन मैंने भी कोशिश की है। हल्की फुल्की सी गज़ल है, इसके बाद ख़त्म करते हैं। मज़ा लेते जाइएगा। बुलाती है, बुलाती है, इसका ही मज़ा ले लेना था आप। यार, ये खबर आपको लग जाए कि बुलाती है और फिर भी आप खामोश बैठे हैं। बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है
बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या ये सहले दुनिया मुमतनम। है, क्या सहले मुमतनम पढ़, वाह वाह वाह। ये दुनिया है, आहा। इधर जाने का नहीं, नहीं। इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे, मेरे बेटे, किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे, वाह वाह वाह। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे, किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। वो एक साहब कह रहे, मुझे मेरे शेर पे एतराज किया कि नागपुर कामटी के इलाके में, कि राहत भाई ये शेर तो आपने गलत पढ़ा, इश्क की कोई इंतहा और इश्क की कोई बॉर्डर नहीं होती, इश्क में तो हद से गुजर जाना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब, इश्क में हद से गुजर जाने का मतलब ये कि शादी कर लो और फिर सारी जिंदगी बर्बादी ही बर्बादी। मैं इसलिए समझा रहा हूं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे, किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मगर हद से गुजर जाने का नहीं। और यहां से 3 शेर आते हैं, तीनों मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है, और ये मुलाकात का आखिरी के लम्हात आ रहे हैं। जाने का नहीं। मगर हद से गुजर जाने का ना। बहुत अच्छा मगर है। हद से गुजर जाने, हाय, हाय। मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा। सन 60 में इरशाद मिर्जा साहब, आप जैसे लोग मिसाल हैं इस पूरे मुल्क, अपनी दुनिया में, यही हौसला होना चाहिए। सन 60 और 70 की गज़लें आप उर्दू की पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत आएगा मजमून कि खाली हाथ बैठा हूँ, रोज़गार नहीं है, पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, घर से खाली हाथ निकलता हूँ और खाली हाथ वापस आ जाता हूँ। खिलौने तक बच्चों के लिए नहीं खरीद सकता, कोई बहाना नहीं है, कोई कहानी नहीं है। गज़लें भरी पड़ी हुई हैं, भरी पड़ी हैं इस मजमून से। लेकिन ये मिसाल बेटे हैं, आपकी नजर करता हूँ, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। ये हौसला होता है तब एक इरशाद मिर्जा पैदा होता है। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए। छलक जाने का भर जाने का नहीं। कुशादा ज़र्फ होना, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए। छलक जाने का भर जाने का नहीं, छलक जाने का भर जाने का नहीं, छलक जाने का भर जाने का नहीं। और वो गज़ल का आखिरी शेर आता है, वो नाम लेता तो आप सीटें छोड़कर खड़े होते, लेकिन आप, मुझे मालूम है कि शेर वही जाएगा जहां से मैं कह रहा हूं। छलक जाने का भर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है, नाप ले, वो गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का ना। बैठिए 2 मिनट दो। अच्छा तशरीफ रहे।
देखिए ये बैठ जाइए भैया, इतना खुदा के लिए इतनी मोहब्बत से इतना एहसान कर दिए तो 2-4 मिनट, सिर्फ 2-4 मिनट। अभी पढ़ देता हूँ, अभी पढ़ दे, लेकिन ये जाने आने का नहीं। ये जितने अच्छे लोग हैं मेरे, इस वक्त बज रहा है 2:45। नहीं, ये जो लोग घर जा रहे हैं 2:45 बजे, जो काम करने के लिए, जिस काम के लिए जा रहे हैं 2:45 बजे, अगर ये 3:15 बजे जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और अल्लाह ने चाहा तो और बरकतें होंगी, सब बहुत अच्छा होगा, सब बढ़िया। रुकिए आप जरा, ये हाँ बताइए। मैं नए शार से शुरू करता हूँ, बिल्कुल नया शार से शुरू करता हूँ। ताहिर, क्या उल्टी घड़ी तो नहीं बांध ली मैंने? नहीं। अभी पढ़ता हूँ। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, सुन ताहिर, तूने तजल्लियों का नया दायरा बनाने, अंसारी साहब, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, इधर बेटा एक मिनट, मेरी गजल मर रही है, मेरे बच्चे। ये मेरी एक नई गजल है जो अभी पढ़ी नहीं गई मुशायरों में, तो 2-3 शेर सुना के देखता हूँ। अगर ऐसा मुझे तो मालूम पड़ ही जाएगा कि आप सुन रहे हैं, इसका मतलब आप शायरी के पार्क ही बैठे हुए हैं। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, ये मेरा ख्याल है 500-700 साल पुराना मजमून है, चिराग और हवा का। देखिए, मैंने इसको नया डायमेंशन देने की कोशिश की है। कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन मैंने नए तरीके से सोचने की कोशिश की। अनिस भाई, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में, एक मुहावरा नज्म किया, तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। अच्छा था ये अच्छा था। तजल्लियों का नया दायरा बनाने में मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में, मेरे चिराग लगे हैं हवा बनाने में। मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं लगा है जिसको जमाना खुदा बनाने में। निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं, मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं लगा है जिसको जमाना खुदा बनाने में। अड़े थे जिद पे, अड़े। कितना गैर गजल और कितना गैर फसी लफ्ज है, अड़े। लेकिन देखो गजल में बनाने की कोशिश करता हूं। उसे लगा है जमाना खुदा बनाने में। अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पे कि सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। बहुत अच्छा है, वाह वाह। अड़े थे जिद पे के सूरज बना के छोड़ेंगे। पसीने छूट गए एक दिया बनाने में। अंधेरे चारों, अजय सुनो, आपने हुक्म दिया था, अभी मेरी बहुत सी बहनें बेटियां भी बैठी हैं, सब इंजॉय करें। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर सब मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है।
फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सा। मुझसे बिछड़कर वो भी का एक शायर हैं बहुत मशहूर, आपने ना सुना होगा उनका कलाम, मंजर भोपाली, और एक ताहिर यहाँ बैठा हुआ है, एक जौहर कानपुरी आपके साथ में यही रहते हैं। सब ये मेरे तीनों छोटे भाइयों की तरह हैं, लेकिन ये तीनों मेरे शेर का किरदार है। तुम अर्ज करना, फीके पड़ गए मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब, इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं, मुझसे सीखते हैं। ताहिर वाहिर मंजर मंजर जौहर वो हर सा, इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे, इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे सीखते हैं। ताहिर वाहिर मंजर मंजर जौहर वो हर, अंधेरे चारों तरफ साए 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 साए, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। यार वाह 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 वाह, क्या मतलब, वाह 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 वाह, क्या मतलब भाई, पढ़ो पे, वाह वाह वाह। आपसे क्या यार, उनको समझ में आना चाहिए ना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बनता है, वाह 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 वाह। अंधेरे चारों क्या अच्छा मतलब है, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए 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 करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं। सुने उन्नाव के लोगों, बहुत मुश्किल से काम, ये एक प्रोफेशन है मुशायरा पढ़ना, और महीने में 20 रातों में किसी न किसी शहर में ये करता रहता हूँ। इस मुशायरे का ताल्लुक़ मेरे घर की रोटी की गुलाई से है, लेकिन कभी कभी शेर, एक कैसेट यहाँ रहता है, यहाँ वो कैसेट हम बजाते रहे, कल वहाँ बजा रहा था, कल आज यहाँ बजा दिया, कल फलां जगह बजा दूंगा, कल लंदन चला जाऊँगा, अमेरिका चला जाऊँगा, वो कैसेट यहाँ से हिलता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है कि एक कैसेट यहाँ होता है और वो निकलवा लेते हैं, और वो कैसेट आप निकलवा लेते हैं, और ये वही महफिल है कि जहाँ शेर सुनाने में मजा आ रहा है। वरना खुदा की कसम, शायर माइक पे शेर पढ़ता है और देखता रहता है पीछे के अतुल कहीं गायब तो नहीं हो, लिफाफा ले। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। 2 शेर पढ़ता हूं, और मुझे अब ये कहने की जरूरत नहीं कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई और आपकी जिम्मेदारी शुरू हुई। मुझे मालूम है कि आप जिम्मेदार बैठे हैं, मेरी भी जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी, लेकिन शेर को जिंदा रखिएगा। वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे, दाएं बाएं करने लगे। लहू लुहान पड़ा था जमी पर एक सूरज, लहू लुहान पड़ा था जमी पर एक सूरज, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे। लहू लुहान पड़ा था, लहू लुहान पड़ा था जमी पर एक सूरज, परिंदे अपने परों से हवाएं करने लगे। फिर एक शेर आता है, फिर एक शेर आता है कि जमी पर आ गए आंखों से टूटकर आंसू, जमी पर आ गए, जमी पर आ गए आंखों से टूटकर आंसू। बुरी खबर है फरिश्ते खताएं करने लगे।
जमीन पर आ गए आंखों से टूट कर, जमीन पर आ गए आंखों से टूट कर आंसू, जमीन पर आ गए आंखों से टूट कर आंसू। बुरी खबर है, बुरी खबर है, बुरी खबर है। फरिश्ते खताएं करने लगे, फरिश्ते खताएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। देखिए, जो भी कार्रवाई हमारे यहाँ पार्लियामेंट में होती है, विधानसभा में होती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर सब कुछ देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो इसे गज़ल बनाने की मैंने कोशिश की है, इसे गज़ल का शेर बनाने की कोशिश की है। ये सब मरीज़ हैं जो अब दवाएं करने लगे, ये सब मरीज़ हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे काएं काएं करने लगे।